Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries. The coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health क्या लेकर आ रहा है. So let's start with Aries. ओके सो एरीज आपके लिए कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स. तो आपके लिए 3 वॉन्ड्स के कार्ड आ गए हैं एंड 2 कप्स के एंड 1 स्वॉर्ड्स के. बट द थिंग इज़ के ये 3 कार्ड्स आपके लिए बहुत नेगेटिव टाइप के आए हैं. 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, तीनों ही कार्ड्स बहुत कॉम्पिटिशन डिस्प्ले करते हैं, बहुत ही कंपटीशन के साथ साथ उदासीनता या आई मीन सैडनेस, फिर टफ टाइम्स, ये सब बहुत डिस्प्ले करते हैं एरीज. तो आपके लिए ओवरऑल वीक इतना अच्छा नहीं जाएगा. मैं एवरेज ही बोलूँगी, स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ कि ओवरऑल एवरेज वीक फॉर एरीज. नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है. आपके पास जो है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड रखिए, पॉजिटिव सोचिए, थैंकफुल रहिए यूनिवर्स को कि अभी जैसे कि ये 5 ऑफ कप्स में देख रहे हैं कि 3 कप्स गिर गए हैं, उसके लिए रो रहे हैं, बट 2 कप्स अभी भी बाकी है, वो उसके लिए खुश नहीं हो रहा है. तो सिमिलरली आप भी ऐसा ही कर रहे हो. आप जो आपके पास है उसके लिए खुश नहीं हो रहे हो, बल्कि उल्टा जो चला गया है उसके लिए ही बार बार रो रहे हो. तो ऐसा मत करिए, वरना आपके लिए ही नुकसान होगा. ये ऊपर से 9 ऑफ स्पोर्ट्स का भी कार्ड आया है, तो इट सेज कि आपको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स का सामना करना पड़ेगा. बहुत मेंटल स्ट्रेस है आपको अपने करियर को लेकर. आप रात को सो नहीं पा रहे हो, बहुत सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बट फिर भी आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड सेज कि आपको हर काम में जल्दी जल्दी करना एंड गुस्सा करना आपको नुकसान ही पहुँचाएगा. ऑल्सो करियर वाइज इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 2 कार्ड्स क्वीन के आए हैं, तो करियर वाइज आप निकल जाओगे. हाँ, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. बट नॉट टू वरी, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है साथ में, तो आपका फाइनल रिजल्ट तो यही आएगा करियर वाइज कि आप इजीली निकल जाओगे किसी भी सिचुएशन से एंड एज अ विनर ही बाहर निकलोगे. तो करियर वाइज आई विल से अ पॉजिटिव वीक फॉर यू एरीज. मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट वीकेंड होते होते आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा करियर वाइज एरीज. अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर इन टर्म्स ऑफ करियर. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आपको बहुत उदासीनता आई मीन सैडनेस का बहुत सामना करना पड़ेगा. बहुत सारे लोगों के लिए ब्रेकअप भी पॉसिबल हो सकता है एंड उसके लिए उसकी वजह से भी आप बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत परेशान हो. आपका गुस्सा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आपका गुस्सा आपके रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाएगा. प्लस ये वीक में आप अपने इमोशंस को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बहुत रखोगे, ये भी आपको नुकसान पहुंचाएगा एंड आपका रिलेशनशिप भी स्पॉइल करेगा ही करेगा. आप बहुत अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, पॉजिटिव हो, बट फिर भी क्योंकि 5 कार्ड्स थोड़े इतना अच्छे नहीं आए हैं, तो रिलेशनशिप वाइज तो मैं नहीं बोलूँगी कि अच्छा वीक जाएगा. सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एरीज अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो हेल्थ वाइज आपको अपना डाइट का बहुत ध्यान रखना होगा. मेंटल स्ट्रेस बहुत होगा, तो अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए. आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो ये कमिंग वीक में, तो उसकी वजह से भी थोड़ी थकावट रह सकती है आपको. प्लस आपको हार्डवर्क इतना करना पड़ेगा कि आप अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाओगे. तो हेल्थ वाइज भी कोई इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा आपके लिए. फुल बॉडी पेन भी आपकी हो सकती है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं है. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो एरीज आई विल से अ लिटिल टफ वीक अहेड. तो खाली करियर वाइज, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो खाली करियर वाइज आप इजीली निकल जाओगे एंड एज अ विनर आओगे. बट बाकी 2 सिचुएशन, बाकी 2 सेक्टर्स में, मतलब रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज इतना अच्छा वीक नहीं है आपके लिए. सो या ओवरऑल आई विल से एवरेज वीक फॉर यू एरीज, सो प्लीज़ टेक केयर.
लेट्स सी फॉर लियो कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ लियो. ओके सो लियो आपके लिए कार्ड्स आए हैं. 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो आपके लिए दो कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हैं. दोनों ही कार्ड्स बहुत नेगेटिव हैं. ये भी कोई इतना अच्छा कार्ड नहीं है. बहुत मुसीबत भरा टाइम है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ भरा टाइम है. बट आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड रहेगा. ये कार्मिक पीरियड आपका चल रहा है. तो ओवरऑल आई विल से लियो एवरेज वीक फॉर यू टू. इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूं तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत है. पैसे को लेकर बहुत स्ट्रेस रहेगा. अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आप सेकंड इनकम ढूंढने की बहुत कोशिश करेंगे. बिजनेस कर रहे हैं तो भी फंडिंग ढूंढने की बहुत कोशिश करेंगे. मतलब ये पूरे वीक में आप पैसे को लेकर बहुत स्ट्रेस में रहेंगे. और कैसे पैसे बनाऊँ मैं, और आगे कैसे बढ़ूँ, और पैसे कैसे लाऊँ, यही सब सोचते रहेंगे आप. प्लस ऊपर से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो आपको अपने ईगो को भी थोड़ा साइडलाइन रखना होगा. मतलब आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप अगर किसी की मदद लोगे तो आप बाहर आ सकते हो. तो बट फिर भी आप ऐसे घमंड दिखा रहे हो, ईगो दिखा रहे हो कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं किसी की मदद क्यों लूँ. आप ऐसा ईगो दिखा रहे हो तो ये आपका ही नुकसान कर रहा है. आपका ही करियर लॉस हो रहा है. प्लस आप सबको डोमिनेट करने की भी बहुत कोशिश कर रहे हो. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स सेज कि आप बस हर किसी को बस अपने आप को आप बहुत सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, मुझे सब कुछ आता है, आई एम द किंग एंड क्वीन या वॉट एवर. आप ऐसे घमंड बहुत दिखा रहे हो, सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश कर रहे हो. इसकी वजह से भी आपका नाम खराब होगा आपके करियर फील्ड में. वो कुछ भी हो सकता है. आप जॉब भी कर सकते हो या फिर बिजनेस भी कर सकते हो. बट आप जिस भी फील्ड में हो आपका नाम खराब हो सकता है आपके ऐसे बिहेवियर की वजह से. ये कमिंग वीक आपको गुस्सा भी बहुत आएगा. एक तो आप खुद फायर साइन है, ऊपर से सन से रूल्ड है, प्लस आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया. तो आपको ये सब चेंजेस लाने होंगे. अगर आप इतना गुस्सा रखोगे तो आपके लिए करियर वाइज भी नुकसान है. या आप इतना गुस्सा करोगे तो आपका करियर तो बिगड़ेगा ही, नाम तो खराब होगा ही, रिलेशनशिप वाइज भी नाम खराब होगा, हेल्थ वाइज भी नाम खराब होगा. मतलब हेल्थ भी, आपका बॉडी भी इफ़ेक्ट होगा ही उसकी वजह से. तो आपको अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखना होगा. आपको एक मल्टीटास्किंग करने की भी ज़रूरत है. एक 50-50 बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा. अपने करियर में भी जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए, मल्टीटास्क करिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. डेथ कार्ड सेज कि आपको पूरा अपना रूटीन चेंज करने की ज़रूरत है. जो भी आपके ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड हैबिट्स हैं, वो सब कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत है. तो ही आपके लिए सिचुएशन बदलेगी, वरना ऐसा ही चलता रहेगा. ये आपका एक कार्मिक पीरियड चल रहा था. व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो आपके लिए फॉर्च्यून का सपोर्ट तो रहेगा. बट क्योंकि बाकी के 5 कार्ड्स इतने अच्छे नहीं आए हैं तो आपके लिए मैं बोलूँगी कि ये कार्मिक पीरियड चल रहा है. तो आपको अभी भी ये वीक में थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा. तो ओवरऑल आई विल से इन टर्म्स ऑफ करियर, लियो प्लीज़ टेक केयर. लिटिल टफ वीक अहेड, सो या प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, लियो आपके लिए अच्छा वीक नहीं जाएगा. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो मैं टफ वीक स्टार्टिंग में ही आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप भी पॉसिबल है. लड़ाई झगड़े तो बहुत ही होंगे. एक तो पैसे को लेकर भी बहुत झगड़े हो सकते हैं. आपका अग्रेसिव नेचर की वजह से भी, ईगो क्लैशेस की वजह से भी बहुत झगड़े हो सकते हैं. ये कार्ड भी बहुत नेगेटिव है रिलेशनशिप को लेकर. आप मल्टीटास्क नहीं कर पाओगे, एक बैलेंस मेंटेन नहीं रख पाओगे, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाओगे अपने पार्टनर को, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आएंगे. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो अ टफ वीक अहेड, सो या प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपको करियर वाइज भी बहुत स्ट्रेस है, रिलेशनशिप वाइज भी बहुत स्ट्रेस है, एंड एक भी कार्ड ऐसा कोई पॉजिटिव नहीं है. ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून पॉजिटिव कार्ड दिख रहा है, बट ये कार्मिक फेज आपका डिस्प्ले कर रहा है. मेरा इंट्यूशन मुझे ये कार्मिक फेज ही आपको बताने को बोल रहा है. भले ही फॉर्च्यून का कार्ड है बट फिर भी
नंबर 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये व्हील है मतलब ये कार्मिक साइकिल आपकी चल रही है, तो हेल्थ वाइज भी आपको चेंजेस लाने होंगे। जो कि मैंने कहा है, आपको अपने ईगो पर कंट्रोल रखना होगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, अपने जो भी पुराना रूटीन है वो आपको पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आपको ये कमिंग वीक में स्ट्रेस की वजह से आप चलते फिरते टाइम भी बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स से इसके आप मतलब फिसल कर भी गिर सकते हो, ऊपर से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपको हेडेक भी रहेगा, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, एक भी कार्ड अच्छा ही नहीं है, तो हेल्थ भी आपका अच्छा नहीं रहेगा अनफॉर्चुनेटली लियो। अ टफ वीक अहेड, ओवरऑल तीनों सेक्टर में ही आपके लिए कुछ इतना अच्छी खास चीज़ नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली लियो अ टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। तो लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद सैजिटेरियस। लेट्स सी कमिंग वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ। ओके, सो सैजिटेरियस आपके लिए कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। तो 1, 2 एंड 3 तीन बार नंबर 6 का कार्ड आया है, तो बहुत लग्जरी के साथ आप जियोगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। ऊपर से ये विक्ट्री का कार्ड आ गया, ये भी नेम फेम सक्सेस द सन का भी कार्ड आ गया, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सैजिटेरियस आपके लिए बहुत अच्छा वीक जाएगा, तो आई विल से अ पॉजिटिव वीक अहेड। बस खाली स्टार्टिंग के 1-2 दिन थोड़ा टफ जा सकते हैं, बाकी ओवरऑल आई विल से सैजिटेरियस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो इट सेज कि आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लेकर बैठे हो, आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो कि मैं करियर वाइज ये करूँ या वो करूँ, ये फील्ड में जाऊँ या वो फील्ड में जाऊँ, मुझे कहाँ से सक्सेस मिलेगा। द सन का भी कार्ड आया है, तो इट सेज कि आपको नेम फेम सक्सेस मिलेगा, आप जिस भी फील्ड में हो, जहाँ भी हो, आप एज अ विनर बाहर आओगे, एज अ सक्सेसफुल पर्सन बाहर आओगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आप एक अपनी पर्सनालिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे एंड आपको बहुत रिस्पेक्ट भी मिलेगा। द सन का भी कार्ड आया है, तो नेम फेम सक्सेस, ये भी एक विनर का कार्ड माना जाता है, विक्ट्री का कार्ड माना जाता है, तो करियर वाइज तो कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं, पैसे को लेकर भी कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि नंबर 6 कार्ड आया है, नंबर 6 के 3 कार्ड्स आए हैं, तो लग्जरी तो आएगी ही आएगी। प्लस आप करियर वाइज प्रैक्टिकल होकर आगे भी बढ़ जाओगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स डिस्प्लेस प्रैक्टिकलिटी, प्लस क्वीन का भी कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स है, तो आपको बस अपने इमोशनल नेचर इन द सेंस सैजिटेरियस का क्या होता है कि थोड़ा गुस्से में इमोशनल हो जाते हैं, नॉट इन मतलब ऐसे सेंटी वाले इमोशनल नहीं, गुस्से में इरिटेट हो जाना, ऐसे सब इमोशंस पर आप कंट्रोल रखिएगा एंड करियर में आगे बढ़िएगा। बाकी करियर वाइज कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है, बहुत अच्छा पॉजिटिव वीक जाएगा इन टर्म्स ऑफ करियर। आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड सैजिटेरियस। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, आप अगर गुड न्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। किसी लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, द लवर्स का कार्ड आ गया है, तो कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है, बहुत ही लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप जाएगा आपका, बहुत अच्छा वीक है। खाली 1-2 दिन थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं टाइम इश्यूज़ की वजह से, मतलब आप टाइम नहीं दे पाओगे अपने पार्टनर को, या ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है।
द सन का कार्ड आया है, तो आप प्रेगनेंसी के लिए जो ट्राई कर सकते हैं, गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने ईगो को बीच में ना आने देना। अगर आपने अपने ईगो को बीच में आने दिया तो थोड़ा प्रॉब्लम्स आएंगे आपके रिलेशनशिप में। प्लस अभी भी पास्ट की चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स सेज कि आप अपनी पास्ट की चीज़ों को लेकर अभी भी परेशान हो, अभी भी चीज़ें हैं आपके माइंड में एंड आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो आई विल से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स 50-50, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे कहा ये थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एवरेज वीक फॉर यू सैजिटेरियस। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, द सन, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स के 2 कार्ड आ गए हैं एंड द सन का भी कार्ड आ गया है। तो 1-2 दिन भले ही स्ट्रेस हो, कंपटीशन हो, बट फिर भी बहुत एनर्जी एंड बहुत ही एंथुजियाज्म से भरा वीक जाएगा आपके लिए। आपको बस ध्यान ये रखना है कि अपने गर्दन में चोट लग सकती है आपको एंड आपको थोड़ी रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा पीठ दर्द हो सकता है, थोड़ी रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू सैजिटेरियस। तो ओवरऑल आई विल से सैजिटेरियस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was for weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.